आगे देखिएगा भाई और बहनों, श्रीमान सुनील जाटियान जी, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, सन 1997 से सतगुरु रामपाल जी के परम भगत की पोस्ट पे हैं। और इन्होंने फिर आगे एक शंका जाहिर कर दी है, विषय वासनाओं के पक्ष में खड़े होकर अपनी बात को जबरदस्ती ऊपर रखकर। राबिया ने शादी करवाई, बिल्कुल करवाई साहब, और आजीवन अपने पति के साथ भाई बहन के रिश्तों में भी रही, बिल्कुल रही, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप सत्संग नहीं सुनते इसलिए आपको नहीं पता है। सबसे पहला कारण तो ये कि 3 युगों में कभी किसी का मोक्ष होना ही नहीं था। मोक्ष का जो प्राइम टाइम है ये परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी, ये वो जो वर्तमान समय है, ये निर्धारित किया हुआ था। आज से पहले परमात्मा ने कभी किसी को पूर्ण मोक्ष मंत्र नहीं दिए। किसी को बीच बीच के 2 मंत्र दे दिए, किसी को 4 दे दिए, किसी को 5 दे दिए। जिस प्रकार मंसूर को मंत्र दे दिया अनल हक, इस प्रकार से परमात्मा ने केवल उन आत्माओं को भक्ति से चार्ज करना था। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक उनको मनुष्य जन्म मिले, इसलिए परमात्मा ने पहले कभी भी भक्ति का पूरा कोर्स नहीं दिया, किसी को नहीं दिया परमात्मा ने। इसलिए उन आत्माओं का मोक्ष नहीं होना था, चाहे राबिया हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे कोई जी भी हो। 650 साल पहले 64 लाख आत्मा परमात्मा की शरण में आई, जिनमें नानक जी से लेकर पंडित रामानंद जी, अर्जुन सर्जुन, सर्वानंद, सम्मन, सेऊ, नेकी, ये जितने भी भगत, मीराबाई, जिनके हम नाम सुनते हैं, ये सभी परमात्मा की शरण में थे, 64 लाख में थे। और गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि 64 लाख में एक भी पार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सबको पता है कि उस समय केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिए जाते थे, केवल बीच बीच के 5 मंत्र। प्रथम मंत्र भी पूरा नहीं दिया जाता था। और धर्मदास को परमात्मा ने कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सारे शब्द कहीं बाहर न जाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। तो सारे के सारे यही बंधन में हैं, अब पार होंगे इस समय। दूसरी बात, राबिया ने शादी नहीं करवाई, सुनील भाई का कहना है। राबिया ने शादी तो करवाई, हाँ, सुनील भाई का कहना कि राबिया ने शादी करवाई और आजीवन अपने पति के साथ भाई बहन के रिश्ते में भी रही, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। इनके कहने का मतलब है कि आप सत्सेवक जो अपनी पत्नी को, जो पहले आपकी वो पत्नी थी, आप उससे वो कर्म करते थे जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो मोक्ष में बाधक हैं, सेक्स, संभोग, और जो भाई बहन के रिश्ते आप बना रहे हो, जो गंदगी फैला रहे हो संत रामपाल जी के मार्ग में। तो सुनील भाई कह रहे हैं कि राबिया ने भी शादी करवाई और भाई बहन के रिश्तों में भी रही, तुम्हारी तरह, तुम सत्सेवकों की तरह, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। तो सुनील भाई, ये बच्चों वाली बातें हैं आपकी, बच्चों वाली बातें हैं। वो समय ही नहीं था मोक्ष का। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की पूर्ण भूमिका में नहीं थे, जिंदा बाबा के रूप में, किसी और संत के रूप में। इस प्रकार से परमात्मा जी आया करते थे, क्योंकि कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी पूर्ण तत्वदर्शी संत की भूमिका में उस समय होते हैं जब उन्होंने समाज को शिक्षित करके, और ये सार्वजनिक तौर पर वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल ये पढ़ाने होते हैं, दिखाने होते हैं। उस समय वो वास्तव में तत्वदर्शी संत की भूमिका में होते हैं। बाकी तत्व ज्ञान तो उनके अंदर ही होता है, वो तो अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि मोक्ष का प्राइम टाइम ये है। अब और बहुत सारे रीजन थे जिस कारण से राबिया का मोक्ष नहीं हुआ। परमात्मा ने बताया कि जो राबिया थी मुसलमान धर्म में थी, और जब उसकी शादी नहीं हुई थी, जब वो भेड़ बकरियां चराने जाया करती थी, तो परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा रूप में उसको मिले, उसको अपना तत्व ज्ञान समझाया, और राबिया ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि राबिया पूर्व जन्म की परमात्मा की अच्छी आत्मा थी, पूर्व जन्म की अच्छी आत्मा थी। ये राबिया सतयुग से परमात्मा की शरण में आ रही है। ये राबिया वाली ही आत्मा थी जो आगे चलकर ये शेख तकी की लड़की बनी कमाली, और यही आत्मा सतयुग में परमात्मा के परवरिश की लीला की भूमिका निभाई थी। सतयुग में जब परमात्मा आए थे तो इसी राबिया वाली आत्मा ने और पंडित रामानंद वाली आत्मा ने, ये दोनों सतयुग में थे, और यही दोनों आत्मा लहर तारा तालाब से परमात्मा जी को शिशु रूप में उठाकर लाए थे, और सतयुग में उनके मुंह बोले माता पिता की भूमिका निभाई थी। तो यही थी वो आत्मा, इसलिए परमात्मा वहां गए थे। तो राबिया ने नाम उपदेश ले लिया, मुसलमान धर्म की साधना थी वो त्याग दी। अब राबिया ने कि भाई मैंने तो मेरा मोक्ष करवाना है, ये तो असंख्य जन्मों का झंझट है, ये आवन जान बखेड़ा, ये आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा, ये बच्चे पैदा करना, ये कर्म तो ये पशु पक्षी भी कर रहे हैं,
वही कर्म करके अगर हम सारा जिंदगी अपना जीवन बर्बाद कर देंगे क्या फायदा। तो राबिया को ज्ञान समझ में आया, तभी तो राबिया ने शादी करने से इनकार किया। परमात्मा ने समझाया होगा ना कि बेटा ये तो असंख्य जन्म हो गए तुम्हारे को, ये कुत्ता कुत्ती का खेल खेलते हुए, ये गुड्डा और गुड्डी का खेल खेलते हुए। तो राबिया ने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन क्योंकि उस समय पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए आत्मा इतना संघर्ष नहीं कर सकती थी। और उस समय परमात्मा भी बार बार नहीं मिलते थे। आज तो परमात्मा सबके घर में बैठे हैं, मोबाइल ऑन करो, परमात्मा सामने हाजिर हैं, नूरी रूप में, सत्संग सुनो, मंत्र सुनो, परमात्मा स्वयं भी धरती पर प्रकट हैं, जो मर्जी जाके उनसे मिल लो। तो आज तो परमात्मा हमारी जेब में है, मोबाइल रूप में, मेमोरी कार्ड के रूप में, टीवी के रूप में। उस समय तो साल 6-2 साल में कभी कभार आते थे, तो आत्मा इतनी दृढ़ नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी राबिया ने संघर्ष किया जैसा उसको ज्ञान समझ में आया, और अपने माता पिता को साफ साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मैंने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। लेकिन उस समय भाई लोकलाज समाज में बहुत ज़्यादा राबिया के माता पिता ने कह दिया तो शादी नहीं करेगी, हम फांसी खा के मरेंगे, जहर खा के मरेंगे हम। तो राबिया ने सोचा कि ये पाप मेरे को लगेगा। फिर भी उसका वही दृढ़ विश्वास कि शादी नहीं, और शादी हो गई तो बच्चे पैदा नहीं करूंगी। शादी हो गई, बाद में अपने उस पति से कहा कि देखो जी मेरी एक शर्त है, मैं आपसे पति पत्नी व्यवहार नहीं करूंगी, और यदि आपने जबरदस्ती की तो मैं जहर खा के फांसी खा के मरूंगी, आत्महत्या करूंगी मैं। अब राबिया की उस दृढ़ता को देखकर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने उसके पति में प्रेरणा की, नहीं तो ऐसे कोई नहीं छोड़ता काल प्रेरणा से। उस भगत की, उस बहन की दृढ़ता को देखकर परमात्मा ने दया बख्शी, फिर उदाहरण दिया कि आज भी अगर कोई संघर्ष करेगा, दृढ़ संकल्प कर लेगा, तो उसका पति, उसकी पत्नी कितनी खूंखार क्यों ना हो, परमात्मा अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है। तो परमेश्वर ने दया की, उसके पति ने कहा कि ठीक है मैं दूसरी शादी करवा लूंगा, लेकिन समाज की दृष्टि में तू मेरी बहन बन के रहेगी। उसको बड़ी खुशी हुई और उसने आजीवन कभी पति पत्नी व्यवहार नहीं किया। क्या बताया गुरुदेव ने कि उस नादान ने, उस राबिया ने शादी होने के बाद 2-4 साल तक तो वो भक्ति की जो भक्ति परमात्मा ने जिंदा बाबा के रूप में उसको बताई थी। लेकिन अब भाई ससुराल जाने के बाद चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान, वही मुसलमानों की साधना, बार बार उनके घर में वही मुल्ला मौलवी आए। तो राबिया भी आगे चलकर डगमग हो गई, और जो साधना कबीर भगवान ने दी थी, जो मंत्र दिए थे, जो हम जाप कर रहे हैं बीच के 5 मंत्र, वो मंत्र राबिया ने जाप करने बंद कर दिए। वो मुल्ला मौलवी आते और कहते कि तू ये कहां से ले आई, तेरे को किसी ने मूर्ख बना दिया, ये देखो हमारी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है फलाना दिखना, नमाज करना, ये करना वो करना। तो उस नादान आत्मा राबिया ने 4-5 साल के बाद, शादी होने के बाद, वो परमात्मा वाली सत भक्ति तो छोड़ दी, और वो जो परंपरागत मुसलमान समाज की साधना थी वो करने लग गई। और आगे चलकर गुरुदेव ने बताया कि राबिया ने फिर मांस भी खाना शुरू कर दिया था। मुसलमान समाज में होने के कारण फिर उन लोगों का रंग चढ़ गया, फिर राबिया ने आगे चलकर मांस खाना भी शुरू कर दिया था। तो बताओ भाई और बहनों, किस प्रकार से फिर उसका मोक्ष होगा, क्योंकि वो मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था। परमात्मा ने केवल उसकी बैटरी चार्ज करनी थी, जहां तक की बैटरी चार्ज उसने करनी थी। और वो राबिया जिसको आदम सुल्तान ने रांड की संज्ञा दी है, रांड की संज्ञा, जब वो हज यात्रा के लिए जा रही थी और एक कुतिया के बच्चों की उसने बाल पाड़ पाड़ के रस्सी बना के कुएं से अपने कपड़े भिगो के पानी पिला के जो प्यास बुझाई थी, तो उसके बाद उसके पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार से 4 साल की भक्ति कमाई के प्रतिफल में परमात्मा ने वो मक्का वहां से उठाया, विमान की तरह आया, उस कुएं के पास आके खड़ा हो गया, राबिया उसमें बैठी और चली गई। जब वो मक्का, वो बिल्डिंग, वो मंदिर जब वहां से उठा तो लोगों ने देखा, हजारों ने, कि मंदिर कहाँ गया, ये मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया। तो उस समय आदम सुल्तान वाली आत्मा जो किसी और शरीर में थी, आदम सुल्तान बलग बुखारे का बादशाह जो उस समय किसी और शरीर में था, वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान आधार से भक्ति कर रहा था और मक्का मदीना में गया हुआ था। तो उसने क्या कहा कि उसने एक वाणी बोली जो हमें गुरुदेव भगवान ने जो बताई कि एक वाणी है परमेश्वर की कि आदम सुल्तान मक्के गया और मक्का नहीं मुकाम, और गया रांड को लेन को, यो कह रहे आदम सुल्तान। क्या कहा कि आदम सुल्तान मक्का गया। आदरणीय गरीबदास जी ने बाद में लिखी वाणी
कि अधम सुल्तान मक्का गया, वो मक्का नहीं मुकाम, वो मक्का वो भगवान का केंद्र नहीं था, वो मकान था। और गया रांड के लेन को, एक रांड को लेने गया, एक रांड को। यूं कह रहे अधम सुल्तान, क्यों उस राबिया को रांड की संज्ञा दी गई? रांड यानी वेश्या। क्यों? क्योंकि उसने 4 साल भगवान की भक्ति करके ऐसे उस पवित्र नाम का फिर जाप करना छोड़ दिया और मांस खाना शुरू कर दिया, जिस कारण से उसको रांड की संज्ञा दी गई। तो भाई जो भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर नाम तोड़कर बैठे हैं, या जो मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे हैं और सारे भक्ति विरुद्ध काम भी कर रहे हैं, वो भी रांड की श्रेणी में है, भांड की श्रेणी में है। तो बताओ फिर रांड का कैसे मोक्ष हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो सुनील भाई थोड़ा सत्संग गुरुदेव भगवान से अर्ज करके, अरदास करके, ये सोचकर कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं, ये सोचकर सत्संग सुनोगे और परमात्मा से सत्संग करते समय दंडवत प्रणाम करोगे, फिर सत्संग सुनोगे, मालिक से ज्ञान योग की भीख मांगोगे, तब परमात्मा सूक्ष्म ज्ञान की दया करेंगे, तत्व भेद की दया करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा। यदि उस समय सुनील भाई, यदि उस समय जो दृढ़ता राबिया के अंदर थी कि शादी नहीं करवाऊंगी, ये तो काल के द्वारा लगाया गया जबरदस्ती का इंद्रिय कर्म है, मोक्ष में बाधक है, अगर उस समय परमात्मा उसको पूरा मंत्र दे देते और लगातार परमात्मा उसको संभालते रहते शादी होने के बाद भी, तो वो आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण करवाती, वो फिर दृढ़ रहती, वो फिर वो परंपरागत साधना नहीं करती, फिर वो मांस खाना शुरू नहीं करती, मक्का मदीना नहीं जाती। अगर परमात्मा संपर्क में रहते, आगे के मंत्र देते रहते तो निश्चित उसका मोक्ष होता, क्योंकि वो काल का ये विषय वासना वाला रोग अपने ऊपर लगाकर नहीं बैठी थी, शादी करवाने के बाद भी भाई बहन के संबंध में थी। तो इस कारण से भाई उसका मोक्ष नहीं हुआ।